कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। हम चाहते हैं, बहुत दिन हो गए और हमने पढ़ रखा है, अनंतानुबंधी 6 महीने से ऊपर निकल जाए तो अनंतानुबंधी बन जाती, वो पतन के लिए कारण होती है। हाँ, पढ़ रखा। तो कहना क्या चाह रहे? हम तो चाहते हैं महाराज। क्या चाहते हो? हमारी अनंतानुबंधी का शायद छूट जाए, तो कौन रोक रहा है? वो तो चाहे महाराज, वो चाहे। इस अपेक्षा के साथ तुम यदि अनंतानुबंधी को कम करना चाह रहे हो, यही अपेक्षा तुम्हारी अनंतानुबंधी के लिए कारण है। पवित्र भावों से सामने वाले के भले के भाव करके पहले खुद के भावों को और पवित्र करो। एक बार में काम नहीं होगा। पवित्र भावों से सामने वाले के भले के भाव भाग करके पहले अपने भावों को पवित्र करो, ताकि तुम्हारी पवित्रता में कुछ वृद्धि हो। क्योंकि अभी तक तुम जो उसको भला करना चाह रहे थे, अपवित्र भावों से कर रहे थे। भले के भाव से थोड़े पवित्र हुए थे, लेकिन इतने नहीं हुए थे कि उसका भला हो जाए। अब बार बार उसके भले के भाव करके तुम अपने पहले भावों को पवित्र रूप में और वृद्धिंगत करो। और जब पर्याप्त वृद्धिंगत वो हो जाएंगे, तो तुम्हारा एक बार का भाव आना उसका भला करने के लिए कारण बन जाएगा। सब हम ही कर लें महाराज। तुम आए हो इसलिए कह रहे हैं, वो तो आया ही नहीं अभी, इसलिए तो सोचते हैं जब भी जाओ तो करना हमें ही पड़ता है। क्या दान करने की बात कर रहे क्या? नादान हो, ना अलग करो। नादान हो, नादानी हो गई बहुत। अब तो ना अलग करो। कितना तो दान कर दिया महाराज, कुवत से ज्यादा कर दिया। इसका भी दान करो पहले। क्या कुवत से ज्यादा कर दिया? ये कहने का कुवत से ज्यादा नादानी बढ़ा के रखी है। क्या कुवत थी संसार के कष्टों को झेलने की? दूसरे कष्ट एक आध बार आ जाए, 2-3 दिन के लिए वायरल बुखार आ जाए, कूलने लग जाते हो। अनंत काल से जन्म जरा मृत्यु का रोग घेर के रखा है, कुवत नहीं हो तो भी झेलते रहते हो। बताओ, सामर्थ्य से बढ़ के संसार हुआ कि नहीं? अनंत शक्ति संपन्न अनंत कष्टों को झेलता तो कोई बात नहीं, अल्प शक्ति वाला अनंत कष्टों को अनंत काल से झेल रहा है। ये आश्चर्य की बात है। बताओ, अनंत शक्ति के धनी हो तुम लोग क्या? सत्ता में भले ही हो, लेकिन प्रकट हुई क्या? नहीं हुई। तो भी अनंत काल से दुखों को झेल कैसे रहे? सामर्थ्य से बाहर दुखों को झेलने की ताकत बढ़ा करके। तो अब छोटे से कष्टों को झेलने के लिए सामर्थ्य क्यों नहीं? झेल तो रहे महाराज, पूरा गृहस्थी को उठाए चल रहे। गृहस्थी उठाने की आवश्यकता नहीं, गृहस्थी में है, तुम्हारा माथा माथे में है। थोड़ा सा बस, जब मान लो कोई चीज आपके कंधे पे देना चाहता हो, आप कंधे अलग करोगे तो कहाँ जाएगी? वो चरणों में आएगी। ऐसे ही अनावश्यक भार जो अपने कंधों पे लेके रखे हो, लेना बंद कर दो, आपके चरणों में आ जाएगा। सोचे थे महाराज भाई भाई साथ देंगे, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, सब कुछ किया, उनके शादी विवाह हो गए। बस पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, विवाह के बाद ही क्यों हो जाता है? सब कुछ साथ थे। एक जगह लिखा था एक स्कूल में,
विवाह करना आसान है, निर्वाह करना कठिन। कहीं और लिख दिया हो विवाह करना आसान है और तबाह करना भी आसान है। महाराज साथ साथ थे बिल्कुल, पता नहीं विवाह हुआ तो क्या हो गया, हुआ कुछ नहीं है। तुम साथ साथ जो थे उसके उद्देश्य को बनाए रखते तो विवाह के बाद भी एक रहते। पहले साथ साथ क्यों थे? उपयोगिता के कारण कि आत्मीयता के कारण? उपयोगिता के कारण थे तो अभी तुम्हारी उपयोगिता बदल गई। जब तक उपयोगिता है तब तक इनके साथ हो, तब तक फिर उसके बाद उनसे भी अलग। आत्मीयता के कारण यदि होते तो कोई उपयोगी होता नहीं होता, आत्मीय तो अवश्य होता। विवाह के पहले भी आपका होता और विवाह के बाद भी आपका ही होता। संबंध आत्मीयता से उपयोगिता की ओर खिसक गए और उपयोगिता के बाद पराधीनता की ओर भी खिसक गए। उपयोगिता तक फिर भी ठीक, चलो मान लिया, अब तो पराधीनता की बात आने लगे। और जितने जितने पराधीनता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, स्वयं की सामर्थ्य को खोते चले जा रहे हैं। सामर्थ्य खोना जब लगातार जारी रहता है तो सामर्थ्य होना, इस पर भी संदेह होने लग जाता। लगातार खोते चले जा रहे हैं। फिर मन में प्रश्न आता, when we do different tasks we have to face 3 stages. First insult, second one is opposition, and third one expectations. So fools stop at the first, losers stop at the second, genius stop at not the first, at not the second, at not the third also. He crossed the third. समझ में आया? अनार्य भाषा है, आर्यों के सामने रख रहे हैं तो आर्य भाषा में रूपांतरण करके रख देते हैं। जब भी हम जीवन में कुछ नया करना चाहें, कुछ नई मुहिम अपने हाथ में लें, तो 3 अवस्थाओं को हमें झेलना पड़ता। पहला तो तिरस्कार, दूसरा विरोध, और तीसरा अपेक्षाएं। होता कि नहीं होता बताओ? जब भी कुछ नया करने जाओ, 10 लोग आओ आ गए, जा रही ज्ञानी बनत फिरत, हम कब से करत आ रहे। होता कि नहीं होता? मान लो घर में 2-4 महिलाएं हैं, किसी एक विशेष डिश एक महिला को बनाना अच्छी आती है। अब मान लो दूसरी प्रयास करे, हो जा रही पंडितानी बन रही, बिगाड़ दें, देख लियो। भूल जाते हैं कि जब तुमने पहली बार बनाया था, अब ये तो सामने वाले ने पहली बार में इतना अच्छा बना लिया, तुम्हारा पहली बार अच्छा बनने के लिए हजारों बार बिगड़ने की कुवत आई थी, तब जाकर के ऐसा हुआ था। लेकिन नहीं, भूल जाते हैं। तो ये तिरस्कार तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब विरोध आ जाए सामने तो फिर अच्छे आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपमान भी सहन करें और फिर सामने बाधा भी सहन करें, क्यों करें? खत्म। फिर उसके बाद ठीक है, अपमान सहन करना सीख गया, विरोध सहन करना भी आ गया, लेकिन अपेक्षाओं को सहन करना अच्छों की बल की बात नहीं। इसलिए बार बार कहना पड़ता, दूसरों की बजाय अपने आप से अपेक्षाएं रखो। दूसरों से रखोगे पीड़ा ही मिलेगी, अपने आप से रखोगे प्रेरणा मिलेगी। महाराज, ये अपेक्षाएं पैदा होती क्यों हैं?
अपेक्षाएं दुख का कारण तो है, लेकिन अपेक्षाएं पैदा होती क्यों हैं? एक ही मात्र कारण है अपेक्षाओं को पैदा होने का, जो आपको मिला है उसमें आप खुश नहीं हैं, जो आपको प्राप्त है उसमें आप संतुष्ट नहीं हैं। यही मात्र अपेक्षाओं का कारण है, और अपेक्षा ही सारे कष्टों का कारण है, और कष्ट ही सारे संसार का कारण है। तो महाराज सुनते तो ये हैं, कुछ अपेक्षाएं होती हैं तो हम उत्साहित बने रहते हैं आगे कुछ बढ़ने के लिए। अपेक्षाएं समाप्त हो जाएं तो फिर निढाल होके गिर पड़ेंगे। बताओ सही है कि नहीं? दुकान से कुछ कमाने की अपेक्षा तब तो दुकान खोलते हो, और जब कमाने की अपेक्षा खत्म हो जाए तो फिर दुकान खोलोगे क्या? बात तो सही है। प्रश्न भी आप उठाए जा रहे हैं महाराज, उत्तर भी आप दे रहे हो, फिर उत्तर में से एक नया प्रश्न तैयार कर लेते हो। हाँ, शाम का जिज्ञासा करने का अधिकार आपको मिलता है, सुबह हम स्वयं ही कर लेते हैं, उत्तर आपसे पूछते, लेकिन नहीं, हम ही देना पड़ता। तो महाराज जी अपेक्षाएं, हाँ, इस भेद को भी समझना बहुत आवश्यक है। आपको उत्साहित बनाए रखने के लिए अपेक्षाएं होना और हतोत्साहित होने वाली असंभव अपेक्षाओं को अपने पास रखना, इनमें अंतर पहले समझो। अपेक्षाएं कई प्रकार की, असंभव अपेक्षाएं भी हैं, संभव भी हैं, बुनियादी अपेक्षाएं भी हैं और गैर बुनियादी भी हैं। बुनियादी क्या थी? रोटी, कपड़ा और मकान। आज बुनियादी कौन सी हो गई? 5G नेटवर्क, आईफोन या एंड्रॉयड फोन और निठल्लापन। निठल्ले हो, बाकी दो नहीं है तो काम नहीं बन पाएगा। 5G है, बाकी दो नहीं है तो काम नहीं बन पाएगा, और एंड्रॉयड है, बाकी दो नहीं है तो काम नहीं बन पाएगा। है कि नहीं? बुनियादी आवश्यकताएं आज की। रोटी, कपड़ा, मकान एक दिन ना भी मिले तो काम चल जाए, लेकिन ये तीन ना मिले तो। कुपोषण के शिकार लोगों ने आज तक कभी भी आंदोलन नहीं किया होगा कि हमारा कुपोषण दूर करो, रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन एक दिन यदि नेटवर्क खत्म हो जाए, पूरा गांव एक साथ हो जाएगा, नेटवर्क पूरा करो। है कि नहीं? बताओ, ये बुनियादी आवश्यकताएं बनी कि नहीं बनी? तमाम लोग पहुंच जाएंगे, नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा, काम कवरेज में नहीं है। तुम्हारी एज कवर में आ गई कवरेज की बातें करने वालों। ये अपेक्षाएं सामने वाले को अज्ञानी और खुद को ज्ञानी बनाने की फितरत से पैदा होने लग जाती हैं, अंत में खुद अज्ञानी साबित होते हैं। सामने वाला जब तक ज्ञानी मानने में आता है तब तक देर बहुत हो चुकी होती है। महाराज समस्या तो तब होती है जब प्रवचन सुन के जाओ और ये लोग भी यहीं बैठे रहते हैं, पहुंचते ही साथ कहते हैं बनाया नहीं, तो हम भी कह देते हैं हम भी तो वहीं बैठे थे जैसे तुम बैठे थे। उते का महाराज को बना के आए, तुम का प्रवचन सुन के आए ना। होता कि नहीं होता? देखो कोई भी याद यदि गलत होती तो इनको हंसी नहीं आती, मतलब बात सही है। जब तुम्हें मालूम है कि 10 बजते हैं तो हमें भूख लगती है, तो क्यों नहीं पहले तैयार करके जाती? तो इतनी तैयारी पहले से करके तुम जाते कि कम से कम 10 बजे आकर के सहयोग करना, वे दोनों मिलकर खाएंगे। खा तो अबे भी रहे हैं, जान खा रहे। ये सब क्या है? मतलब ये मत समझना कि ये घर घर के दृष्टांत हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर घर की उस बुराई के दृष्टांत हैं जो आज तक अनंत काल से हमसे बच नहीं पा रहे। हम उससे बच नहीं पा रहे। कोई भी चीजें हमें लगता है कि जो चाहे प्रतिस्पर्धा हो, चाहे वो आत्मविश्वास हो,
चाहे वो समझौता हो, यानी कि चाहे वो कंपटीशन हो, कॉम्प्रोमाइज हो, कॉन्फिडेंस हो, कमिटमेंट हो, ये सब आदतें हैं। ये किसी क्षेत्र विशेष में भले ही तैयार हों, लेकिन होती तैयार यहाँ पर हैं। और ये जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उस आदत से अपने आप को मजबूर पाता है। मान लो आपको अपने बिजनेस में अथवा अपने जॉब में अपने कलीग से कॉम्पीट करने की आदत लग गई, तो आपको लगता है कि शायद हम अपने ऑफिस में ही कॉम्पिटिशन करते होंगे। ऑफिस तो एक बहाना था आपके भीतर उस आदत को तैयार करने के लिए। अब वो आदत कैसे स्थानांतरित करती है? जहाँ जहाँ आप जाते हैं उस आदत से आप अपने आप को मजबूर पाते हैं। घर में एक कंपटीशन चालू हो गया, पति और पत्नी हैं, तो ये कंपटीशन कि जो घर में जो नौकर है वो किसकी बात ज़्यादा सुनता, पति की कि पत्नी की? अब ये बताओ, घर में जो नौकर लगाया था आपने प्रतिस्पर्धा के लिए लगाया था क्या? नहीं लगाया था, बल्कि अपने सेवा के लिए लगाया था। तो सेवा का काम ना करके वो प्रतिस्पर्धा में क्यों कारण बन गया? क्योंकि प्रतिस्पर्धा हमने घर में पैदा नहीं की थी, इस घट में पैदा की थी। निमित्त भली ऑफिस हो, दुकान हो, कहीं पर भी हो। इसीलिए कोई भी आदत हो, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज की हो, इसलिए कल थोड़ा सा टाइट करना पड़ा था। संकल्पों में कॉम्प्रोमाइज, आप ये मत समझना कि हमने एक आज किसी छोटे मोटे संकल्प में कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आपने उस समझौते की आदत का निर्माण अपने भीतर कर लिया। बच्चे हैं, आज पढ़ाई नहीं करना, ये कॉम्प्रो जो कर लिया, उसको लगता है कि आज पढ़ाई नहीं की उसने। अब वो उसने ऐसे कई कषायों की परतों के साथ अपना वो रूमाल तैयार किया है। जब उसकी परतें खुलेंगी तो एक बूंद डाला था और कई बार सबके सामने आता है। जहां आवश्यक है समझौते की, उसको कौन मना कर रहा? लेकिन जहां आवश्यक है संकल्प की, वहां कोई सहन भी नहीं कर सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।